अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर बुलेदी है और मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, उसका नाम है उमर बुलेदी ऑफ़िशियल। तो इसमें आज दूसरी वीडियो जो है ना हम डाल रहे हैं। उसमें वजह ये थी काफ़ी गैप आ गया था पहली वीडियो और अब जो आज दूसरी वीडियो डलेगी। आज 31 दिसंबर है तो इस मुनासिबत से कि 1 साल का आखिर हो रहा है। तो हमें भी थोड़ी-सी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमने मई में अपना एक और चैनल जो बनाया था उस वो ग्रो कर नहीं पाया, उसकी वजह थी कि 2-3 दफ़ा वो उसपे जो है ना अ, वो यूट्यूब की तरफ से वार्निंग भी आ चुकी थी और हम उसपे यानी कि हमें पता नहीं था क्योंकि हम तो नए-नए यूट्यूब पे हैं तो और होता नहीं था कि किस तरह जो है इसको चेक किया जाता है, ईमेल आती रही हैं, लेकिन ईमेल आती रही थी मेरे मोबाइल पे और मैं ईमेल मोबाइल पे यूज़ ही नहीं करता था। तो उस वजह से जो है ना मुझे जो पता भी नहीं चला। तो चलें आज साल का आखिरी दिन है और 31 दिसंबर है। मैं ये सुबह को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन ये जब अपलोड होगी तो शायद शाम हो चुका होगा। कन्फ्यूज़न मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा थी तकरीबन जो है ना 10-12 दिन 15 दिन से जो है ना कोशिश कर रहा था कि वीडियोज़ बनाकर जो है ना इसपे यूट्यूब पर अपलोड करूँ लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से किस मौज़ू पर बनाऊँ, किस मौज़ू पर जो है ना मुझे बात करनी चाहिए तो इस कन्फ्यूज़न में रहता कभी वीडियो बनाता, मुझे साउंड सही नहीं लगता, कभी जो है मुझे उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो आज जो है ना मैंने ठान ली कि नहीं भई, आज जो वीडियो रिकॉर्ड करनी है बस डालनी ही डालनी है। मुझे जो है ना वो चाहे उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी हो, ना हो, उसमें जो है ना कोई और मसला हो, बस मुझे वीडियो डालनी है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कोशिश की कि जो है ना वो वीडियो डाल दूँ, तो प्रॉपर वीडियो तो इंशाल्लाह अब आज की वीडियो डालूँगा तो उसके बाद जो है ना थोड़ा-सा जो कन्फ्यूज़न है, थोड़ी हेजिटेशन है या वो जो एक शायपन है दिमाग पे सवारना कि मैं बात किस तरह कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना वो ख़त्म कर दूँगा। रजब भट्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि चलो कल जो है ना वो रजब भट्ट का जो परसों एक इश्यू बना हुआ था उस पे बात कर ली, 15-20 मिनट उस पे बात करता रहा तो फिर मुझे जो है ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो कि नहीं यार ये इसमें जो है ना ये डेटा सही नहीं है, ये नहीं है, वो इसमें जो है ना मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही से मैं बता नहीं पाया हूँ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया फिर पॉडकास्ट थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इरशाद भट्टी साहब के दरमियान जो पॉडकास्ट हुई थी, वो उसपे थोड़ा-सा ज़रा किया था जिसमें उन्होंने खान साहब के बारे में बताया था कि जो अ, ये खान साहब को जो है ना वो जो देसी घी की जो है ना मुर्गियों के तड़के जो है ना उसपे मुर्गियाँ मिलती हैं, तड़के लग के जो है ना मिलती हैं, तो उसपे थोड़ी-सी गुफ्तगू की थी लेकिन फिर भी जो है ना मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने के जो है ना वो नहीं आया। कल एक मसला चल रहा था सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो कि यूएई जो स्टेक अपने बढ़ा रहा है मुस्लिम दुनिया में जैसे सूडान हो गया, जैसे नाइजीरिया हो गया, अलजायर हो गए, दूसरे कई ममालिक हैं जिसमें यूएई की जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। तो उस हिसाब से जो है ना वो कल की जो स्ट्राइक थी सऊदी अरब के इत्तेहाद की तरफ से यमन में और जहाँ पर उन्होंने 2 शिप्स को तबाह किया था, वहाँ पर आपने वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे। उसके बारे में थोड़ी-सी मैंने बात करनी चाहिए, लेकिन उसपे भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि वो मसला जो यमन का है, वो 2014 और 16 के दरमियान क्या हुआ था, उसके बाद इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, ईरान का क्या किरदार रहा, उसपे एक प्रॉपर वीडियो जो है ना, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं बना लूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन यानी कि गज़ा में फ़ौज भेजने या नहीं भेजने की जो बातें हो रही हैं, उसपे इसहाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसपे भी जो है ना बात करनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर सिर्फ़ इसका नहीं है कि आपको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँगा। मसला ये है कि डेटा के साथ आपको जो है ना, वो प्रॉपर एक मालूमात भी होनी चाहिए ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि पाकिस्तान अगर फ़ौज भेजेगा तो क्या हमास को डिसआर्म किया जाएगा या नहीं किया जाए या पाकिस्तान इसमें हाथ बटाएगा हमास को डिसआर्म करने में या नहीं बटाएगा। इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान जो है ना यानी कि हम जो है ना वो फ़ौज फ़लस्तीन में इस शर्त पर भेजेंगे कि अगर वो इसमें उसका कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने तो पहले सिरे से मना कर दिया कि हम फ़ौज नहीं भेजेंगे अगर कोई पाकिस्तान को उसमें स्टेक नहीं होगा। इसमें कौन जो है ना इसकी यानी जवाबदेह होगा और क्या उसपे जो है ना वो उसको जो डिस्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स होगी उसमें के उसका किरदार क्या होगा गज़ा की पट्टी में। जब से जंगबंदी हुई है उसके बाद से तकरीबन 400 अमवात हो चुकी हैं, वहाँ शहीद हो चुके हैं लोग इसराइल के हमलों के दरमियान। अब मामला जो है ना ये यहाँ पर नहीं रुक रहे। इसराइल जो है ना वो
अपनी फ़ौजें वहाँ से हटाने पर तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान, उसमें भी जो है ना वो इज़राइल को जो है ना थोड़ा-सा सराहा गया कि उसने जो है ना वो जंगबंदी की पासदारी की। अगर जंगबंदी की पासदारी हुई है तो 400 अमवात जो हुई हैं हमलों के दरमियान, हमलों की वजह से, इज़राइली हमलों की वजह से, तो ये ना होती अगर जो है ना इज़राइल जंगबंदी की पासदारी करता। अब मामला जो है ना वो सिर्फ़ एक यरग़माली जो कि शायद किसी हमले में मारा गया था या किसी वजह से मारा गया था जिसकी लाश अभी तक जो है ना वो मिल नहीं रही है। उस लाश पे भी कन्फ्यूज़न है कि इज़राइल चाहता है कि वो लाश मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश हमास के तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया कि जो लाश है वो हमने जिस जगह दफ़न की थी वहाँ पर बहुत सारा मलबा है, उसको टाइम जो है ना लगेगा निकालने में। अब जो है एक और भी मसला था जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो भी मैंने अपलोड नहीं की थी। वो सिंधी कल्चर डे के हिसाब से थी। शहज़ाद गयास जो पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर हैं उन्होंने यानी सिंधियों के साथ जो रवैया रखा जाता है मुख्तलिफ़ का जो हमारे भाई हैं उर्दू बोलने वाले या दूसरे, तो उनको गैर मकामी या उनकी जो इस हेट स्पीच को जो है ना वो प्रमोट करते हैं या उनको ये बोला जाता है कि ये जाहिल हैं और आके कराची में जो है ना वो गंद फैलाते हैं। तो इस वजह से जो है ना उनको उन्होंने उसके ऊपर जो है ना अपनी लबकुशाई की थी। तो उस पे भी मैंने थोड़ा-से अपने कमेंट्स डाले थे। यानी अपनी जो है ना एक वीडियो बनाई थी 15-17 मिनट की, लेकिन वो भी मैंने डाली नहीं। उसकी वजह ये थी उसमें थोड़ा-सा साउंड का मसला था। तो साउंड जो है ना उसमें गूंज रही थी, इस वजह से मैंने उसको जो है ना वो नहीं डाला। अब मैंने कोशिश की है कि जो है ना ये वीडियो जो है ना वो प्रॉपर बने, थोड़ी-सी इसमें भी मुझे जो है ना वो लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ होगी, लेकिन मैंने जैसे पहले शुरू में बताया ना कि मैंने ठान लिया कि मैं करूँगा, करूँगा। तो इस वजह से मैंने कल 2-3 जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी अप्रोच किया था। कुछ सियासतदान थे और कुछ जो है ना वो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते थे और 1-2 पॉडकास्टर भी थे। उनसे भी मैंने अप्रोच किया था कि उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा। तो उनकी तरफ से मस्बत रिप्लाई तो आया है। अब उनसे इंशाल्लाह जो है ना वो टाइम और दिन के जो है ना वो कुछ जो है ना डिसाइड कर लेंगे, शेड्यूल उनसे डिसाइड होगा। तो उसके बाद जो है ना उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड होंगे। मैंने ठान ली है कि मैं कुछ पॉडकास्ट उस तरह के नहीं करूँगा, या तो लोग जिस तरह एक ही पॉडकास्ट जो है ना वो जैसे अरशद भट्टी साहब ने पिछले तकरीबन मेरा ख़्याल है 1 साल के अंदर जो है ना 4-5 पॉडकास्ट कर ली हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, और इसके अलावा उन्होंने तारिक जमील साथ और बहुत सारे लोग जो है ना उनके साथ जो है ना 2-3 पॉडकास्ट जो है ना वो कर चुके हैं। अब मैं इंडियन जो पॉडकास्टर है ना, मुझे उनकी एक बात जो है ना बहुत अच्छी लगती है कि उनके पास मिसाल के तौर पे किसी एक पॉडकास्टर ने जो जैसे एक जो है ना वो उसको मेहमान को बुलाया, तो उसको दोबारा यानी उसको करीबन 2 ढाई साल या 3 साल बाद जो है ना वो उसको अपने पास पॉडकास्ट पे दोबारा यानी इनवाइट करेगा, या कुछ और डेवलपमेंट हो चुकी होगी उस शख्सियत के बारे में या उस शोबे में या उस जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने बात की थी उसमें जो है ना वो कुछ डेवलपमेंट्स हुई होंगी, तो उस पे जो है ना वो बात करेंगे इंडियन पॉडकास्टर जो है ना। उनके पास जो है ना मेहमान रिपीट तकरीबन 2 ढाई साल, 3 साल या 5 साल के बाद हो रहा होता है। मैंने जब जो नोटिस किया है। अब पाकिस्तान में होता ये है कि एक बंदे के साथ अगर उन्होंने पॉडकास्ट कर ली, जैसे मिसाल दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो पाकिस्तान के जितने भी पॉडकास्टर हैं ना उनके जो है ना 3 से 4, 5 एक ही साल में जो है ना वो 3-3 4-4 जो है ना वो पॉडकास्ट उनके साथ कर लेते हैं। अब मुझे इंजीनियर साहब की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिन पे उन्होंने जो उनसे सवालात किए जाते हैं उन्होंने उस पे जो जवाबात दिए दिए हुए हैं। लेकिन उनके साथ जो है ना वो सियासी गुफ्तगू भी की जाती है। इंजीनियर साहब जो है ना मेरे हिसाब से वो अगर मज़हबी स्कॉलर हैं, तो वो सिर्फ़ उनसे जो है ना मज़हब के बारे में डिस्कस किया जाए, जो उनके हैं उनके यानी जो उन्होंने कहा है, जो उनकी वीडियोज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाए, उनसे सियासी गुफ्तगू ज़्यादा की जाती है। अब मामले यहाँ पर भी नहीं रुकते, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे कोई और भी है, उनके साथ भी 2-2 3-3 पॉडकास्ट होती हैं। मैं अगर रेगुलर देखने वाला हूँ किसी भी पॉडकास्टर का पॉडकास्ट, तो उसमें जो है ना 2 से 3 मर्तबा उसी बंदे को अगर लाया जाएगा, तो उसमें से नई चीज़ क्या निकलेगी? 2 घंटे का उसके साथ पॉडकास्ट हो गया या डेढ़ घंटे का हो गया या 1 घंटे का भी हो गया, तो आपने उससे जो है ना उसकी निचोड़ तो निकलवा लिया ज़िंदगी का। लेकिन उसमें से नई बात क्या निकलेगी? हाँ, नई डेवलपमेंट हुई है अगर किसी शोबे में उसने यानी अगर एआई के किसी
जो माहिर से आपने बात की है तो उसमें नई डेवलपमेंट हुई है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपने सियासत में जिस ब बंदे को शोबिज़ में बुलाया है उसने अचीवमेंट जो की हुई हैं या सियासतदान ने की हुई हैं या उसके साथ जो बीती है जो बीती है जो मतलब है, वो उसने जो है ना वो उसमें अपनी तो ज़िंदगी का निचोड़ तो बता दिया या उसने जो का अपनी ज़िंदगी में जो कारकर्दगी दिखाई थी उसने बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ 3-3 4-4 पॉडकास्ट मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तानियों के पास क्या मेहमान नहीं है। एक सिर्फ़ ले दे के जो है ना शहज़ाद गयास है। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि पाकिस्तान में अच्छा पॉडकास्टर यानी कि अच्छे लेवल की जो पॉडकास्ट होती है ना अ, वो करते हैं। यानी कि उनकी गुफ्तगू तारीख़ के पे भी होती है, माशरत पे भी होती है, जिस तरह गलत तारीख़ होती है, उसको सही करने का भी बात करते हैं। उन्होंने जिस तरह पिछले दिनों लियारी का जो विज़िट किया था, बहुत अच्छी ज़बरदस्त उन्होंने लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्शन किया था। उसके अलावा उनके पास जो भी मेहमान आया है, वो यानी कि या तो उसने नई डेवलपमेंट के बाद जो है ना उस मेहमान को दोबारा बुलाया है या जो है ना आप समझ लें कि उसमें यानी उस मेहमान ने कुछ और नया अचीवमेंट की है या एक सियासतदान है कि पिछले गवर्नमेंट थी उसके बाद जो है ना वो आया हुकूमत में से निकाला गया फिर हुकूमत में आया तो उसने अपनी सारी दास्तान बताई या जो अभी इस वक़्त किसी भी इस हुकूमत के बारे में डिस्कशन होगी उस मेहमान के साथ, तो अगर उसने कोई अचीवमेंट दोबारा की है तो उसको साथ दोबारा उसकी शहज़ाद गयास की पॉडकास्ट होगी। वरना उसके बाद मैंने काफ़ी सालों से जो है ना वो उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ शहज़ाद गयास को। ऐसा कोई है नहीं कि जिसमें जो है ना वो मेहमान को रिपीट कर रहा हो। जैसे दीगर जो कर रहे होते हैं, मैं मिसाल दी शारदा अमन भट्टी साहब की कि वो उसके मेहमान जो है ना मेरे ख़्याल से 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। अब शायद उनके जो मैनेजमेंट का स्टाफ़ है जो उनको मैनेज कर रहा है वो नए मेहमान ढूँढ नहीं पा रहा। या ये वो चाहता है कि व्यूज़ हो तो मैं सेलिब्रिटी लेके आऊँगा या उनसे जो है ना कुछ ऐसी बात करवा दूँगा कि नए सिरे से जो है ना वो बात चलना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि उनके ज़हन में कुछ हो लेकिन होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी पॉडकास्ट हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट की हैं, सियासतदान हैं, साइंसदान हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे शोबे हैं जिसमें लोग लिखारी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी यानी कि उन्होंने तारीख़ देखी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में किस तरह जो है ना वो अ, म मा हालात बदले हैं। जिन्होंने जवान थे अयूब खान के दौर में अब बूढ़े हो चुके हैं, उनसे जो है ना तारीख़ पूछी जा सकती है, उनसे जो है ना बैठकर डिस्कशन हो सकती है और यहाँ पर पॉडकास्ट जो है ना वो पॉडकास्ट नहीं रहता है, वहाँ पर इंटरव्यू बन जाता है। लोग जो है ना वो अगले बंदे की तज़लील कर रहे होते हैं। पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि कैजुअली डिस्कशन हो, उसके बारे में हो। जिस तरह शहज़ाद गयास का स्टाइल है वो बिल्कुल ही एक पॉडकास्टर का स्टाइल स्टाइल है। वो मुझे उनका स्टाइल यूनिक लगता है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मेहमान से वो घुल-मिल जाते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी उगलवा लेते हैं या उनसे बात कर लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी में ढकी-छुपी थी। जहाँ सियासतदान है तो सियासत में जो कुछ उसके साथ बीत चुका है वो उसको लेके आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो अभी लास्ट पॉडकास्ट हुई है अरशद भट्टी साहब की तो उसमें वो ऐसे समझे कि उनके साथ जो बातें हो रही थी वो उनका इंटरव्यू था। ना कि जो है ना वो पॉडकास्ट थी, आप उसको पॉडकास्ट कराके दे देते हैं कि इंटरव्यू को 1 डेढ़ घंटा, सवा घंटा का जो है ना वो पॉडकास्ट होती है, उसको इंटरव्यू इंटरव्यू टाइप पॉडकास्ट हो रही होती है। बाकी मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जिद्दत नहीं लाके जो है ना वो बिठा दिया। नए मेहमान को तो उससे नई सिरे से कुछ चीज़ें उगलवा ली या उसकी ज़िंदगी के वो पहलू जो ढके हुए थे वो अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे भी पता है कि जो है ना वो मैं नया-नया हूँ तो अभी इतनी बातें कर लूँगा आप लोगों के साथ तो शायद आप लोग भी बोर हो। हाँ, अलबत्ता इंडिया में जो है ना थोड़ी-सी एक चल रही थी पाकिस्तान के जो सदर है आसिफ अली ज़रदारी साहब उनके जो तकरीर थी 27 दिसंबर को, उस पे तबसरे हो रहे हैं कि वो बंकर की जो उन्होंने बात की थी, उसपे भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात हुई है वो यही है कि जो यूएई वाला मैंने आपको बता दिया कि जो है ना ये इस पे एक वीडियो बनती है क्योंकि इसकी तारीख़ी मंज़र भी है। इसमें भी जो है ना वो पाकिस्तान सऊदीया से किस तरह नाराज़ हुआ था, यमन की जो जंग थी इत्तेहाद में पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जो पाकिस्तान को ज़ोर दिया गया था उसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने ना कर दी थी और पार्लियामेंट में ये फैसला लेके गए थे तो उसमें क्या बातें हुई थी क्या नहीं, तो ये एक अलग से वीडियो है इस पे जो है ना वो तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। तो सरे-दस्त आज जो है ना वो अपने वीडियो का जो है ना वो यहाँ पे इख्तिताम करेंगे तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर पसंद आ रही है तो आप इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। हमारी सपोर्ट के लिए
हमारे साथ ताउन कीजिएगा, हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी लफ्ज़ों के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया।